जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप? ऑल वेल? मस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त? यस यू हर्षिका, चेल्सी, गुड। याना, हाउ आर यू? सब सही पढ़ाई चल रहा है? कल का रिवीजन किया था आपने? रुचिर, बराबर पढ़ाई हो रही है? शीट सॉल्व किया? ओके ओके। सो अपन आगे बढ़ते हैं। आज अपन स्टडी करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वांट ऑफ फैक्टर प्लस न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ऑल दिस। आर रेडी फॉर दैट? यू बॉक्स ऑफिस रेडी? osmosis and osmotic pressure. Osmosis and osmotic pressure. Anybody out of you want to define these terms? Yes, you please. Rahul. Okay, okay. Movement of stress solvent particles. Osmosis. Movement of solvent particles from the region of low concentration to the region of high concentration via semi permeable membrane is termed as osmosis. Yes, बिल्कुल सही कहा। अभी डायग्रामेटिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, फिर कोई दिक्कत हो तो आप बोलेंगे। किसका मूवमेंट होगा? सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा। ऑस्मोटिक मूवमेंट किसका होता है? सॉल्वेंट का। बीच में लेयर किसकी होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, अभी मैं आपको समझा देता हूं। यस, अब आप आइए। ये आपके पास में ए है चैम्बर, ये आपके पास में बी चैम्बर है। लेफ्ट में ए, राइट में बी। इसमें है आपके पास में वाटर, इसमें आपके पास में है शुगर सॉल्यूशन। तो दोनों में कंसंट्रेशन ज्यादा किसका है? शुगर सॉल्यूशन। या आप मान लो इसमें 0.01 एम ग्लूकोज, इसमें 0.1 मुंबई ग्लूकोज। ज्यादा कंसंट्रेशन किसमें? ए चैम्बर में, बी में? यस, बी में। तो यहां से कौन मूव करेगा? सॉल्वेंट पार्टिकल। जनाब यहां इसमें वाटर ही है, मूव करेगा। तो इसका राइट हैंड साइड का चैम्बर का यहां पे वॉल्यूम बढ़ गया, लेफ्ट वाले का वॉल्यूम कम हो गया। दिस प्रोसेस इज ऑस्मोसिस। दिस प्रोसेस इज ऑस्मोसिस। व्हाट इज दिस? दिस इज वाटर। व्हाट इज दिस? दिस इज sugar solution. Okay, the separating membrane is SPM, semi permeable membrane. Okay,
कॉपी करें, विजिबल टू एवरीवन, नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है, ठीक है। नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, इफ यू हैव कॉपीड लेट मी चेंज द पेज। अब ठीक है, 0.01 से 0.10 का कंसंट्रेशन ज्यादा, तो सॉल्वेंट या वाटर का मूवमेंट यहां से यहां होगा। दिस इज वाटर। चलो ऑस्मोटिक प्रेशर, it is pressure arises on more concentrated solution due to osmosis, पहला डेफिनेशन। दूसरा, it is pressure required to defend role of osmosis, ऑस्मोसिस के कारण जो प्रेशर जनरेट हुआ, दैट प्रेशर इज ऑस्मोटिक प्रेशर टुवर्ड्स मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। दूसरा पॉइंट, जो ऑस्मोटिक को रोकने के लिए अगर हम प्रेशर लगाता है, दैट प्रेशर इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, कैसे होगा मैं आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूंगा, आप कॉपी कर लीजिएगा। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है भाई, क्या बोला आपने? थ्रू एसपीएम ओनली सॉल्वेंट मूव्स। एसपीएम इन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से सिर्फ सॉल्वेंट मूव करेगा। ओके, कॉपी किया जाए। अभी अपन इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। हाँ जनाब, आइए आराम से समझाते हैं आपको। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन, राइट हैंड साइड सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन, सॉल्यूट पार्टिकल कम है, राइट में सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा है। आपने मोर नंबर ऑफ डॉट्स से भी इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। मोर नंबर ऑफ डॉट्स आर देयर इन द राइट हैंड साइड। ओके, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी। मान लेते हैं ये है 0.01
0.01 मुंबई ग्लूकोज, ये है 0.10 मुंबई ग्लूकोज। आप मेरे को बताने की कोशिश करेंगे ये बीच का मेम्ब्रेन कौन सा है, एसपीएम। ये आपके पास लगा है वेटलेस प्लांक, ये है प्लांक फटा, वेटलेस प्लांक, मोबाइल मूव कर सकता है। ठीक जनाब। अब देखेंगे आप, यहां से यहां सॉल्वेंट स्टार्ट्स मूविंग, इजंट इट? यस सर, मूव करेगा। मूव करेगा तो सॉल्वेंट इस पे प्रेशर मारेगा, जिससे ये प्लांक ऊपर जाएगा। दिस प्रेशर इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, ये यहां से यहां प्रेशर मारेगा, ये जो इसने प्रेशर मारा कि ये ऊपर जाएगा, दैट प्रेशर इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ओपी, ओपी इज ऑस्मोटिक प्रेशर, नॉट ओम प्रकाश। ठीक है, तो ये जनाब ऊपर जाएगा। सो योर फर्स्ट डेफिनेशन इज प्रेशर राइजेस ड्यू टू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के कारण जो प्रेशर लगा, दैट प्रेशर इज ऑस्मोटिक प्रेशर, इजंट इट? अच्छा, सेकंड, हमने मानो नीचे से प्रेशर लगा है, दिस इज ऑफ 2 atm। अगर हम ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं 1 atm, तो क्या ये लिक्विड ऊपर मूव करेगा नहीं करेगा, प्लैंक ऊपर मूव करेगा नहीं करेगा? यस। अगर हमने ऊपर से ही प्रेशर लगा दिया 2 atm, ये भी लगा दिया 2 atm, तो अब यह ऊपर मूव करेगा नहीं करेगा? नो, इट विल नॉट मूव। तो आपको जितना नीचे से प्रेशर लग रहा था ऑस्मोटिक प्रेशर, उतना ही अगर आप ऊपर से लगा रहे हैं, द प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिफेंड ऑस्मोसिस, ये डिफेंड करने के लिए ऑस्मोसिस, और ये प्रेशर अराइजेस, दिस इज द प्रेशर अराइजेस ड्यू टू ऑस्मोसिस, and this is the pressure required to defend the role of osmosis, both should be equal। अगर मान लीजिए इसका वैल्यू ज्यादा हो गया, इफ ओपी डिफेंड इज ग्रेटर देन ओपी अराइजेस, डिफेंड करने का प्रेशर ज्यादा हो गया, तो ये नीचे आएगा प्लैंक, और इधर से सॉल्वेंट यहां मूव करेगा। दैट एक्टिविटी इज नोन एज, यस 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 अंजलि यू आर राइट, रिवर्स ऑस्मोसिस। इस एक्टिविटी क्या बोलेगा आप? रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, आरओ, इट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। बाय दिस पैटर्न सलाइन वाटर इज मेड ड्रिंकेबल। आपके जो घर में आरओ लगा ना, कैंट का आरओ, लिव प्योर का आरओ, उन सभी में यही फिल्म लगी हुई है। सलाइन वाटर को ड्रिंकेबल बनाने के लिए, मान लीजिए ये सिंपल वाटर, प्लेन वाटर, दिस इज सलाइन वाटर, यहां से प्रेशर लगा है, इस सलाइन वाटर में पानी यहां निकल गया, नमक फेंक दिया, फिर पानी भरा आपने टैप में से, प्रेशर लगाया, इधर आ गया पानी, नमक फेंक दिया। ओके, सो बाय दिस मेथड सलाइन वाटर इज मेड ड्रिंकेबल वाटर, क्लियर कट, कोई शक? सो आई एम नाउ श्योर दैट इन योर ब्रेन osmosis and osmotic pressures are quite clear। कॉपी करें। हाँ हाँ, एसपीएम किसका बनता है? यस यस, एनिमल मेम्ब्रेन, पार्चमेंट मेम्ब्रेन, बना लीजिएगा।
प्लांट मेम्ब्रेन भी ले सकते हैं, रूट हेयर भी ले सकते हैं, रूट हेयर के ऊपर मेम्ब्रेन वो भी ले सकते हैं आप। यस, Cu2FeCN6 भी ले सकते हैं, यू राइट। दिस कैन आल्सो, दिस इज not natural, this is artificial, these two are natural. चलें, अब आप पधारिए मैथमेटिकल सेक्शन में। मैथमेटिकली क्या होगा, पाई वी इजकल टू एन एस टी, as you read PV is equal to nRT, likewise pi V is equal to NST, where pi is osmotic pressure and P is pressure, simple pressure, gaseous pressure. Pi equals to, this is for 1 mole, sorry n mole, pi is equal to NST. So pi is equal to n by v st. Pi equals to CST, general formula. If solute molecule dissociate or associate, then I term is also used. Pi equals to ICST. What is this I? Yes, Ashish. Yes, Garvit, you are right. It's right. This is Van 't Hoff factor. Van 't Hoff factor. Value may be less than, equal to, or greater than 1 for different type of solute solutions. वो अभी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस इज Van 't Hoff factor, this is concentration, this is solution constant, this is temperature in which scale? Right, in Kelvin scale. Good. This is VHF, Van 't Hoff factor. VHF, Van 't Hoff factor. Okay. It's okay. I will explain you each and every term. प्रेशर पे आप ले लो सारा बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर पे। कन्वर्जेंस देखो, 1 ATM इक्वल टू 760 mmHg, 760 torr, 76 centimeter of mercury, 101,325 Newton per meter square, 1.01325 10 power 5 Newton per meter square, और 1.01325 10 power 5 पास्कल, और 1.01 बार. These are few conversions of osmotic pressure. Same is for pressure. अब आपको 99% तो देगा आपको ATM में, और बाकी दूसरे फ्रेम में देगा, तो कन्वर्ट कर लीजिएगा। कर सकते हैं ना बेटा? जो पीछे बॉक्स ऑफिस में दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा है, ठीक है। चल वॉल्यूम का कन्वर्जन देख भाई,
1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, 10⁻³ ml, 10⁻³ cm³, 10⁻³ मीटर³, 1 डेसीमीटर³। हो गया। अच्छा, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 इक्वल टू केल्विन। लेकिन हम लोग जनरली 273 ही काम में लाते हैं। C इक्वल टू 5/9F-32, where C टेम्परेचर इन सेल्सियस, F टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है बेटा फ़ारेनहाइट स्केल में? यस। अरे 100 नहीं, 100 तो बुखार लगने पे होता है। इट इज 98.6 फ़ारेनहाइट। और डिग्री सेल्सियस ह्यूमन बीइंग का कितना आएगा? ह्यूमन बीइंग टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट। स्टार -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -40 फ़ारेनहाइट। वैल्यू रख के चेक कर लेना बेटा इसको, एग्जाम पूछता है बहुत बार। कॉपी इट। सो प्रेशर कन्वर्जेंस, वॉल्यूम कन्वर्जेंस एंड टेम्परेचर कन्वर्जेंस यू हैव कॉपीड, नॉट कॉपीड? जल्दी लिखें। हैव यू कॉपीड? कॉपीड? I less than 1, I equal to 1, I greater than 1. When solute associate in the solution. Example, phenol in benzene. Example, acetic acid इन बेंजीन। डाइमर बनाएगा भाई ये दोनों जगह। यहां डाइमर बना लेगा, यहां H बॉन्डिंग बन जाए। चलो, हियर सोल्यूट नाइदर एसोसिएट नॉर डिसोसिएट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूट न तो एसोसिएट होगा न डिसोसिएट होगा सॉल्यूशन में। एग्जाम्पल, ग्लूकोज इन वाटर, यूरिया इन वाटर। सॉल्यूट इज यूरिया, सॉल्वेंट इज वाटर। यहां solute get dissociate in the solution। solute solution में जाकर टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। एग्जाम्पल, NaCl in water, MgCl2 in water। ठीक है। K4 FeCN6 in water। ओके। एसिटिक एसिड इन वाटर। एसिटिक एसिड भाई बेंजीन जाके एसोसिएट हो रहा है और यहां वाटर में क्या कर रहा है? टूट रहा है। ध्यान दीजिए, बेंजीन वहां डाइमर बना रहा है। कॉपी करें। CN6 लिखा है बेटा, ये K4FeCN6।
पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। चलो आगे बढ़ो। नाउ इज टर्न ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। I equals to observed colligative property upon theoretical colligative property। I equals to pi observed by pi theoretical डेल्टा TB observed upon डेल्टा TB theoretical डेल्टा TF observed upon डेल्टा TF theoretical RLVP observed upon RLVP theoretical molecular weight solute theoretical upon molecular weight solute ऑब्जर्व। जनाब मॉलिक्यूलर वेट का उल्टा आ रहा है सिस्टम, बाकी सब सही है। ऑब्जर्व बाय थियोरेटिकल। एलवीपी भी ले सकता है, एलवीपी ऑब्जर्व अपॉन थियोरेटिकल भी ले सकता है, क्योंकि पी नॉट कट जाएगा। इक्वल्स टू एलवीपी ऑब्जर्व अपॉन एलवीपी थियोरेटिकल। न्यूमेरिकल में ले सकता है, दिस इज नॉट द फॉर्मूला। न्यूमेरिकली हम ले सकते हैं, इसको हेल्प कर सकते हैं। कॉपी करें। हम चर्चा करेंगे आई की वैल्यूज पे, डिसोसिएशन का केस, एसोसिएशन, सभी की बात करेंगे। आप कॉपी करें इसको। देव कॉपीड। values of I, case first, solute neither associate nor dissociate in the solution। I equal to 1। एग्जाम्पल, ग्लूकोज प्लस वाटर, ग्लूकोज पानी में, माल्टोज प्लस वाटर, यूरिया प्लस वाटर, ठीक है। हाँ सुक्रोज भी ले सकते हैं, सुक्रोज प्लस वाटर। यहां सोल्यूट ना तो डिसोसिएट हो रहा है ना ही एसोसिएट हो रहा है सॉल्यूशन में, ओके। तो यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, I1 ही आएगा। के सेकंड, I greater than 1, here solute get dissociate in the solution। टू और मोर स्पीसी में डिसोसिएट हो सकता है, जैसे मान लो NaCl एक स्पीसी में कितने में डिसोसिएट हुआ, 2 में। MgCl2 एक स्पीसी था, कितना में डिसोसिएट हुआ, 3 स्पीसीज में। K4 FeCN6 एक स्पीसी था, किस में डिसोसिएट होगा, 5 स्पीसीज में।
सर आई क्या आएगा, आई इक्वल टू फाइनल मोल बाय इनिशियल मोल्स। अगर 100% डिसोसिएट हो रहा है तो यहाँ पे I2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। कॉपी करें। एंड डाउट टू एनीबॉडी? अब हम इसका डेरिवेशन करने वाले हैं। आर रेडी फॉर दैट? चलो जरा। यस नहीं लिखा, जल्दी लिख भाई, जल्दी लिख। आशीष यू आर स्लो राइटर, बातें बहुत करता है, लिखता धीरे है। अच्छा लिख लिया क्या? ओके ओके ओके। अब हमारे पास में ए एन है, एन स्पीसीज में टूट गया। ए एन डिसोसिएट्स इनटू एन स्पीसीज। इनिशियल मोल 10, फाइनल मोल 1 माइनस अल्फा, इट इज एन अल्फा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आई? आई इक्वल्स टू फाइनल मोल्स अपॉन यस इनिशियल मोल। सही है, बिल्कुल सही है बेटा। अंजलि यू आर राइट। फाइनल मोल्स कितना सारे जोड़ो, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, इनिशियल इज 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, आई इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। इधर आ जाओ, अल्फा माइनस एन अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस आई, टेक अल्फा कॉमन, 1 माइनस एन, अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस आई। n number of species in which solute dissociates, number of species in which solute dissociates, I is one to factor, alpha is degree of डिसोसिएशन, कितना परसेंट टूटा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वैल्यू ऑफ अल्फा 30%, अल्फा 0.3, 62%, 0.62, 99%, 0.99, 100% में अल्फा कितना हो जाएगा? 1। साइड में अब दिख रहा है? चलो कॉपी कर लो। ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट नहीं मारेंगे, कॉपी करो बेटा। आगे चलें? नहीं, चलो कॉपी करें। ये फॉर्मूला काम आएगा जब सॉल्यूट डिसोसिएट हो रहा है सॉल्यूशन में। जैसे हम पहले एग्जांपल ले चुके हैं, KCl इन वाटर, NaCl इन वाटर, MgCl2 इन वाटर, आयनिक साल्ट जो भी है, एसिटिक एसिड इन वाटर। केस थर्ड, I greater than 1,
when solute associate in the solution, n moles of A gives you AN. So 1 mole of A gives you 1 by n AN. 1 by n AN. Initial mole 1 0. Final mole 1 minus alpha, it is alpha by n. Here coefficient is 1, so I have written here alpha. Coefficient 1 by n, so 1 by n into alpha, alpha by n. Okay, clear? Yes, you box office. I equals to final mole to that of initial mole. Okay, फाइनल मोल कितना जोड़ लगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन. व्हाट इज नंबर ऑफ इनिशियल मोल? ओनली 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख. I इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन. अल्फा इधर ले आओ. अल्फा माइनस अल्फा बाई एन इक्वल टू 1 माइनस अल्फा आई. टेक अल्फा कॉमन. 1 माइनस 1 बाई एन इक्वल टू 1 माइनस आई. अरे भाई यहां से प्लस से उधर जाके माइनस बनेगा ना. क्या करता है यार. अल्फा एन माइनस 1 बाई एन इक्वल टू 1 माइनस आई. अल्फा एन अपॉन एन माइनस 1. बेटा ये एन माइनस 1 आ जाएगा. एन नीचे एलसीएम आ गया. सिंपल मैथ्स. एन क्या चीज है? कितना स्पीसीज एसोसिएट हुआ है. पिछली बार था डिसोसिएट, इस बार है एसोसिएशन. जैसे फिनोल एसोसिएट हुआ बेंजीन में, एसिटिक एसिड एसोसिएट हुआ किसमें? बेंजीन में. बनाइए. हियर अल्फा इज नो 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 नॉट a degree of dissociation, it is degree of association. बनाइए. I is same want of factor. चल बेटा इस पूरे पेज में हमने गलती किया. ढूंढ. एसोसिएशन में I का वैल्यू कितना होता है? यस, ग्रेटर देन और लेस देन 1. इट इज लेस देन 1. और यहां हमने क्या लिखा है? ग्रेटर देन 1. हुआ ना गलती? आया पकड़ में? मैं चेक कर रहा था आप में से कौन सो रहा है कौन जाग रहा है. एसोसिएशन में एक से कम. पिछली बार देख भाई डिसोसिएशन में एक से ज्यादा. और नाइदर एसोसिएट नॉर डिसोसिएट में एक. आया पकड़ में? पता चला हु वाज स्लीपिंग. यहां आई का वैल्यू एक से कम. अच्छा आप पहले बता रहे थे क्या? ओके ओके, सुन नहीं पाया मैं, ध्यान नहीं दिया. ठीक. Now ready for few numericals on osmotic pressure. चलो लिखो. वेरी फर्स्ट, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.2 m ग्लूकोज सॉल्यूशन एट 300 केल्विन. ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.2 m ग्लूकोज एट 300 केल्विन. यस. पाई इक्वल्स टू ICST. What is I for glucose?
yes it is 1. concentration 0.2, S का वैल्यू लीटर एटीएम में कितना होता है 0.0821 इंटू 300। एस का अब आप सॉल्व कर लेना बेटा, 2 जीरो यहां गया, 0.2 इंटू 8.21 इंटू 3, 24.63, 48-49 के आसपास आ जाएगा, 4.8, ठीक है, 4.8 के आसपास आ जाएगा। फोर पॉइंट 926 एटीएम एटमॉस्फेयर, यही। चलो हम कुछ आपको एस की वैल्यूज का जिक्र कर देते हैं। एस इक्वल टू 0.0821 लीटर एटीएम मोल केल्विन। इसको हम लोग 1/12 भी लिख सकते हैं इसी यूनिट में। MKS 8.314 जूल पर केल्विन इंटू मोल। किलो जूल बोलेगा तो 1000 का डिवाइड लग जाएगा, 1.98 कैलोरी पर केल्विन इंटू मोल, या मोल इंटू केल्विन लिख दे, एक ही बात है। अर्ग 8.314 10⁻⁷ अर्ग्स पर केल्विन इंटू मोल। ठीक भाई, जो आपको क्वेश्चन की डिमांड हो उसके अकॉर्डिंग आप एस का वैल्यू सेट कीजिए। जनरली तो लीटर प्रेशर जब देगा आप वॉल्यूम लीटर में, प्रेशर एटीएम में, टेम्परेचर केल्विन में, तब इसको रख दे बेटा। ठीक है, कॉपी कर। Find osmotic pressure of 30% W/V aqueous solution of यूरिया at 127 डिग्री सेल्सियस। ओके, चल जनाब, पाई इक्वल टू ICST। व्हाट इज आई? यूरिया 1 कंसंट्रेशन, वेट, मॉलिक्यूलर वेट 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। एस कितना 1/12 लीटर एटीएम में। टेम्परेचर कितना 273 और 127 जोड़ लगा कितना आया? यस यू 400। चलो 1 इंटू कितना है 30% मीन्स 30 ग्राम इन 100 ml। ओके, 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन। 60, यहां क्या लिखूं 1000, 4 3 जा 400 जा, 1 2 1 2 1 2 10/2 इंटू 100/3। बस अब आप सॉल्व करें ना। क्या कहीं एरर कर दिया क्या? I1 है कि 30%, 30 100, ठीक है। 1/12 राउंड ऑफ किया हमने, बाकी 0.021 भी ले सकते हैं आप। टेम्परेचर आप 273 जोड़ा है,
4 3 जा 400 जा 100/3, ये आ गया 100, 2 कट गया 1/2, 10 100,000/6। ठीक है, सही लग रहा है। जल्दी कॉपी करें। क्वेश्चन, फॉर एक्वस solution of KCl at 300 Kelvin, pi observed 2.5 atm, pi theoretical 1.5 atm, find I alpha osmotic coefficient G। चलो भाई, हमको पता है I इक्वल्स टू पाई ऑब्जर्व बाई पाई थियोरिटिकल होता है कि नहीं होता है? यस। तो ये आ गया 2.5/1.5, तो कितना जाएगा 25/15, 5 3 जा 5 5 जा, इट इज 5/3 और यू कैन सिंपली राइट 1.6666। कोई शक नहीं, ये अपने पास में आ गया आई। दूसरा क्या पूछा तूने? अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देख बेटा, के सी एल किस में टूटेगा? के प्लस एंड सी एल माइनस। इनिशियल मोल कितना? 100 जेंटेट। फाइनल 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। आई इज इक्वल टू फाइनल मोल अपॉन इनिशियल मोल, इजंट इट? यहां से देख, आई कितना लिखा तूने? 1.66 इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू 0.66666, that is DOD 66.66%, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्यों ये चाहेगा 1.6666? चलता रहेगा बेटा, इजंट इट? कॉपी किया जाए। ऑस्मोटिक कोएफिशिएंट G इक्वल्स टू I/N। जी आई कितना कितना आई आया था तेरे पास में? 1.66। एन कितना स्पीशीज में टूटा है? सॉरी, इट इज 2। दिस इज ऑस्मोटिक कोएफिशिएंट। ऑस्मोटिक कोएफिशिएंट कॉपी करें। नेक्स्ट लिखो, डेसिमोलर सॉल्यूशन एट 227 डिग्री सेल्सियस गिवन टू यू। डेसिमोलर solution of K4FeCN6 is
given to you at 2 to 7 degree Celsius, full stop. If alpha is equal to 20, alpha is 25%, अल्फा ए 25% को तू क्या लिख सकता है, अल्फा इज 0.25। फाइंड पाई। ठीक भाई, चलो कोशिश करते हैं। K4FeCN6 को फोन लगाया जाए, किसमें टूटेगा भाई? तो 4K एंड FeCN6 4 माइनस में टूटेगा कि नहीं टूटेगा? यस, टूट गया। इनिशियल मोल 100, फाइनल 1 माइनस अल्फा 4 अल्फा एंड अल्फा। What is I? I is final mole by initial mole. Final by initial. फाइनल का जोड़ लगा 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 1। ठीक है, चल अल्फा से अल्फा उड़ा दे, आई इक्वल टू 1 प्लस 4 अल्फा। कोई शक? इक्वल टू 1 प्लस 4 इंटू 0 पॉइंट कितना है 25। आई कम्स टू भी कितना आ गया बेटा? ये 1 और 1 2, I2 आ गया। अप टू दिस पॉइंट एंड डाउट टू एनीबॉडी? यस यू बॉक्स ऑफिस में, हाँ यस। दोबारा बताएं, देख बेटा K4FeCN6 टूटा 4K प्लस एंड FeCN6 4 माइनस में, इनिशियल मोल 100, फाइनल मोल 1 माइनस कोफिशिएंट इज 1। बेटा इसका कोफिशिएंट 1 है ना, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। सो 1 माइनस अल्फा इट इज 4 अल्फा, कोफिशिएंट इज 4, इट इज 1 अल्फा। आई कितना? फाइनल मोल बाय इनिशियल, फाइनल कितना 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा, सब जोड़ दिया टोटल इन द सॉल्यूशन अपॉन इनिशियल इज 1, I2 आ गया। अब देखा फॉर्मूला क्या है, पाई इक्वल्स टू आई इंटू सी इंटू एस इंटू टी। आई इज 2, कितना सी? डेसीमोलर, 1/10 मोलर इज डेसीमोलर, 1/2 इज सेमीमोलर, 1/5 इज पेंटीमोलर। कोई शक? टेम्परेचर कितना? 500। बस ये आप सॉल्व कर लेना सिंपल। दिस इज इन टर्म्स ऑफ ATM। कोई शक? $50/6 आ गया। खत्म, जल्दी कॉपी करें। जल्दी लिखें। टू एम
एसिटिक एसिड solution in benzene is given to you osmotic pressure is 24 atm. Full stop. Find degree of association. Find degree of association. Yes. एसिटिक एसिड 2 मोल से एसोसिएट होकर क्या बनाएगा जनाब? क्या डाइमर बनाएगा नहीं बनाएगा? यस। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? ऐसा लिखा जा सकता है, डिवाइड बाय 2, यहां 1/2 आ गया। इनिशियल मोल 1 0, फाइनल 1 माइनस अल्फा, इट इज अल्फा बाय 2। हियर अल्फा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन, जुड़ रहा है, नॉट डिसोसिएशन। I इक्वल टू फाइनल मोल अपॉन इनिशियल मोल। फाइनल कितना आ रहा है? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, इनिशियल इज 1। सो यहां से आगे बढ़ो, I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2 हो गया, माइनस का 1 और प्लस का हाफ। ओके, ये फॉर्मूला आ गया अपने पास में। अब अपने क्वेश्चन पे फोकस करते हैं अपन। पाई इक्वल्स टू आई इंटू सी इंटू एस इंटू टी। हम वहां से आई निकालेंगे, फिर यहां से अल्फा निकाल लेंगे, ठीक है। पाई कितना बोला बेटा? 24। आई कंसंट्रेशन 2 मोलर, एस 1/12, टी टी कितना है? टी कितना दिया इसने? टी नहीं दिया क्या? तो आप टी लिख लो 30 केल्विन पे, सॉरी 300 केल्विन। थ्री 4 जा 3 कितना जाएगा? 100 जा 425 आ गया। तो आपके पास आई कितना आ गया? आई इक्वल्स टू 24 अपॉन 50। इट इज नियरली हाफ, इट इज नियरली हाफ, नियरली हाफ। तो यहाँ ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 1/2 इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2। सो अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2, 1/2। देयरफॉर अल्फा इक्वल टू 1। डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज 100%। कितना हो गया भाई? 100% एसोसिएट हो गया। कॉपी करें। डायमंड बना दिया इसने।
क्वेश्चन। टू एम aqueous solution of urea is isotonic with 1.4 m aqueous solution of KCl, full stop. Find degree of dissociation of KCl। देख बेटा क्या दिया आपको, 2m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, एक सॉल्यूशन तो यूरिया का है, आइसोटोनिक मतलब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, किसके बराबर है, 1.4 m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर। चल भाई सॉल्व करते हैं। पाई यूरिया सॉल्यूशन इक्वल्स टू पाई KCl, I1C1ST इक्वल्स टू I2C2ST। ठीक जनाब, सबसे पहले तो ST को काट दो, ये कितना आएगा 1, C1 कितना है 2, कंसंट्रेशन ऑफ 1 इज इक्वल टू I2, व्हाट इज C2 1.4, देयरफॉर I2 इक्वल्स टू 2/1.4। कोई शक नहीं, उतारो यहां तक उतारो, इसके अगला सेक्शन अब करेंगे, पहले इसको उतारो। हाँ जी, KCl के लिए क्या था बेटा, K प्लस प्लस Cl माइनस इनिशियल मोल 100, फाइनल मोल 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, यही पढ़ा था अपन लोगों ने। व्हाट इज दिस, दिस इज इनिशियल मोल, व्हाट इज दिस इज फाइनल मोल, 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, आई इक्वल टू फाइनल मोल अपॉन इनिशियल। आई का वैल्यू कितना यहां से लिख दे बेटा, 2/1.4, फाइनल मोल कितना है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 1, कटस कटस 2/1.4 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। सॉल्व कर लो। अल्फा कम्स टू बी 2/1.4 माइनस 1, ये लगभग 50% के आसपास आ जाना चाहिए बेटा मेरे को। राहुल देख के कितना आ रहा है, सिंपल कैलकुलेशन है बेटा। इट इज 0.428, इतना आ रहा है क्या, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज नियरली 50%, 42.8% आ रहा है बेटा। ओके, कॉपी करें।
ठीक है बेटा, इसके आगे क्वेश्चन आप खुद करना कोशिश, कोई दिक्कत होगी आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। हम डेल्टा टी बी डेल्टा टी एफ ये क्वेश्चन करेंगे, हाँ ग्राफ भी कर लेंगे, प्लस और क्या करना है आपको, ऑस्मोटिक प्रेशर के और जो भी क्वेश्चन मिल जाए आपको शीट में सॉल्व कीजिएगा। तब तक ओके बाय।